मुस्तफ़ा के लापता होने के बाद आपका पहला शक था क्या? मतलब आपको ये अंदाज़ा था कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है या अगवा हो गया या शिराज और मगान वगैरह से कोई राब्ता हुआ था दरमियान में? कि अक्सर माएँ फ्रेंड्स को फ़ोन करती हैं कि भाई वो तुम्हारी तरफ आया हुआ है या तुम्हारी तरफ आया हुआ है, तो क्या थोड़ा सा अगर आप बता सकें? मुस्तफ़ा के लापता जब हुआ उसके 6:40 से लेके 9:30 बजे तक हम श्योर हो गए थे कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत हुआ है जो मुस्तफ़ा राब्ते में नहीं है। तो ऑफ कोर्स हमारा पहला तो काम यही था कि हम हॉस्पिटल्स चेक करें, हम थाने चेक करें, क्योंकि दोस्त हैं 9:30 बजे तक इकट्ठा कर चुकी हुई थी सब दोस्तों को। अच्छा। ठीक है, पूरी रात हम मुस्तफ़ा को ढूंढते रहे। 3 बजे हमने एक पुलिस से रिक्वेस्ट की कि कोई वायरलेस वगैरह चला दीजिए, जो कि उन्होंने नहीं किया। तो हम खुद ही सारे थानों में कि कोई गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, इस तरह तलाश जारी रखी। फिर अगले दिन 12 बजे एक टेंटेटिव कंप्लेन दर्ज हुई, सीपीएलसी को जमा करवाई, क्योंकि मिसिंग पर्सन्स पे वही काम करते हैं। ठीक है। रात को 10:30 बजे एफआईआर कटवाई। एफआईआर कटवा कर जो जिस क्योंकि मुस्तफ़ा का फोन मिल ही नहीं रहा था और चल ही नहीं रहा था, तो वो हमने जो मुस्तफ़ा का जिस नंबर से व्हाट्सएप चलता है वो सिम, और जो उसके नोकिया फोन में सिम थी, हमने वो सिम निकलवाई। उसके वालिद के नाम सिम थी, उसके जो जैज डिवाइस जिससे उसका व्हाट्सएप वो नॉन पीटीए फोन चलता था वो सिम मेरे नाम थी, वो तो मैंने नहीं निकलवाई है। बहरहाल जो व्हाट्सएप जिससे चलता था और जो सिम उसके फोन में थी, हमने वो सिम निकलवाई। सारे कॉन्टेक्ट्स आ गए। वैसे तो सारे क्लोज दोस्तों के नंबर्स मेरे पास थे ही, तो मैं उनको, वो तो मेरे साथ सारी रात ढूंढ ही रहे थे। ठीक है। हमने एफआईआर कटाने के बाद भी पुलिस से पे हमने डिपेंड ही नहीं किया। पुलिस का रवैया से हमें पता ही था किस तरह होता है, लेकिन कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती हैं, जैसे डीएचएस सर्वेलेंस कैमरास की का एक्सेस हमारे पास नहीं है, वो जब तक पुलिस का एफआईआर का हो। इस तरह से कुछ चीजें थी जो पुलिस के ही दायरे में होती हैं, जो वो नहीं कर रहे थे। ठीक है। मैंने सारे दोस्तों को फोन करती रही, ये मैं बहुत सारे जगहों पे बोल चुकी हूँ कि जिस तरह सब लड़के लड़कियों ने अरमगान का नाम ले लिया था। ठीक है। प्लीज ये नहीं पूछिएगा, क्योंकि जिस तरह में सब ही डर गए हैं, सब ही डरते हैं इस आदमी से। उन्होंने कहा अरमगान ऐसी हरकतें करता है, मुस्तफ़ा से उसकी वैसे भी बनती नहीं है, मुस्तफ़ा के साथ की लगी रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इस अरमगान को भी फोन किया। ये सिलसिला चलता रहा 24 तारीख तक। तो रैंसम कॉल आई। सीपीएलसी और एबीसीसी ने बहुत एक्टिवली जैसे रैंसम कॉल्स को ट्रेस करने की कोशिश की। बड़ी अजीब सी स्ट्रेंज सी रैंसम कॉल थी। अच्छा। जिसके पास, हाँ जी, उस रैंसम कॉल में ये था कि हम कोई सबूत नहीं देंगे कि तुम्हारा बच्चा है कि नहीं है, ठीक है, बस आप हमें पैसे दें। हाँ, पैसे दो और अपनी चीज ले जाओ, तुम आओ और पैसे दो और अपनी चीज ले जाओ। तो सीपीएलसी भी बहुत परेशान है, जो कि एक्सपर्ट है ऐसी चीजों केसेस को हैंडल करने में, कि ये तो बहुत अजीब सी है, कोई इट डज नॉट मेक, कोई इसका सेंस नहीं बन रहा। बहरहाल मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि जी जिस तरह से आप मुस्तफ़ा को पहले ढूंढ रहे थे, सीपीएलसी वगैरह जैसे पहले डे 1 से मुझे हेल्प आउट कर रही थी, आप अब सीआईए के साथ काम करें, क्योंकि वो बहुत एक्टिव है। उनका जो है केस क्रैक करने का जो परसेंटेज है इज लाइक 90%। ठीक है। और यही हुआ। इन्होंने मेरे शक व शुबहात को करते कराते 8 तारीख को अरमगान के जो हमारे पास चीजें थी अरमगान के लिए एक घर पे रेड करने के एक इनफ एविडेंस थे, तो अरमगान को रेड किया। अरमगान पकड़ा गया। अरमगान के बाद शिराज पकड़ा गया। शिराज के इसने अपना कन्फेशन दिया। फिर अरमगान का कन्फेशन आया और मेरे बच्चे की हकीकत खुली कि किस तरह से, किस जुल्म के साथ, कितनी अजियतें देकर इस जानवर ने उसको मारा। कुछ स्टोरीज वजिया साहिबा ऐसी होती हैं कि हम कवर तो इसलिए करना चाह रहे होते हैं कि हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जहन पे बोझ होता है कि भाई हम अपनी आवाज़ उस विक्टिम के लिए उठाएं जो तकलीफ़ जिसने सही,
लेकिन कुछ स्टोरीज़ में अल्फाज नहीं होते कि हम किसी विक्टिम के साथ या उसकी फैमिली के साथ इजहार यकजहती हैं, कैसे उसको तसल्ली या हौसला दें। हमारे पास भी इस वक्त अल्फाज नहीं है और हम दुआ ही कर सकते हैं आपके लिए भी, मुस्तफ़ा के लिए भी, उसकी मग़फ़िरत के लिए। और यकीनी तौर पर जो हमने भी डिटेल्स पढ़ी और जो तकलीफ़ से वो गुज़रा है आखिरी अपने वक्त में, तो उससे तो पढ़ के हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। अब वजिया साहिबा, जो इन्वेस्टिगेशंस अब जिस मोड़ पर आ गई हैं और जो अदालत का रोल आपने देखा, जिस तरह से वो जुडिशल रिमांड वाली कहानी और जुडिशल से फ़िज़िकल और फ़िज़िकल से जुडिशल कुछ अजीब सी वो भी एक स्टोरी हुई, उसके बाद वो जज साहब चले गए, अपने ओहदे से हटा दिए गए। अब आपका ये जो सारा केस है, ज़ाहिर है अदालत में तो है, लेकिन आप मुतमईन कितनी हैं? कौन से इदारे से आपकी तवक्कुआत ज़्यादा वाबस्ता हैं और कौन से इदारे पे आपको इत्मीनान ज़्यादा है कि हाँ भाई इन्होंने हमारी मदद ज़्यादा अच्छे तरीके से की, हमारी बात सुनी, हमें समझा? और किन के हवाले से खदशात हैं आपके? देखिए जी, मेरा तो सिर्फ एक मर्डर केस है ना, तो मेरा तो सिर्फ एक ही इदारे से ताल्लुक है, CIA से, ABCC, जिन्होंने जो मेरा केस हैंडल कर रही थी, जिसके साथ CPLC काम कर रही थी। तो जो बाकी केसेस चल रहे हैं कि जी अब FIA या JIT बनेगी या जो XYZ, हर एक पंडारा बॉक्स खुलता जा रहा है, मेरा तो उनसे ताल्लुक नहीं है। मेरा तो सिर्फ एक अपने बच्चे के मर्डर से ताल्लुक है, ठीक है। उसका कत्ल हुआ है, मुझे उसी पे फोकस रहना है। इसका FIS इसको हैंडल नहीं करता है, इसको CTD हैंडल नहीं करता है, इसको और दूसरे इदारे हैंडल नहीं करते हैं, इसको सिर्फ एक पुलिस का जो ये CIA है या इस तरह के इदारा हैंडल करता है। तो इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बहुत जो है ना कोऑपरेट किया, मुस्तफ़ा को ढूंढने में भी। अच्छा, ठीक है। और अभी भी जो ये वेरी फेयर तफ्तीश कर रहे हैं। देखिए, अब अरमगान के साथ बहुत सारी चीजें अगर जुड़ी हैं और वो खुलती चली जा रही हैं, तो मैं अपनी कंसंट्रेशन उन पे नहीं लगाती हूँ। उनकी फैमिलीज ने आपको रीच आउट किया वजिया साहिबा? नहीं। अच्छा, नहीं, बस एक दिन पहले दिन जब पहले दिन इसको पेश किया था ATC कोर्ट में, तब इनकी वालिदा मेरे पास थोड़ा मुख्तसर सा आई थी सुलह सफाई के सिलसिले में, लेकिन उसके अलावा कभी कोई ऐसी मेरे उनसे किसी से भी राब्ता नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आज तो 6 रुकनी JIT भी बन गई है, उस JIT के हवाले से आपके अपने क्या तासुरात हैं? इस स्टेप से मुतमईन हैं? अच्छी बात है, जो चीजें इस हैवान से निकले, इस हैवान की एक सोशल क्लेंजिंग हो, मैं उस चीज से बिल्कुल खुश हूँ कि मेरा बेटा जो है इसका ये जिस तरह से इसने कत्ल किया, जिस तरह मेरे बेरहमी से मेरे बच्चे को मारा, ठीक है, और लेकिन वो इसको एक्सपोज कर गया। बिल्कुल ठीक है, इसको दुनिया के सामने एक्सपोज कर गया, जो कि 1-1.5 साल से डिफेंस के एक प्राइम लोकेशन पे बैठ के जो कर रहा था, वो मेरा उस पर कमेंट करने का हक नहीं बनता है। मेरा कमेंट मतलब जहाँ पे उसी घर के अंदर से जहाँ पे मेरे बेटे का कत्ल किया, जहाँ टॉर्चर किया और फिर उसको बलोचिस्तान जाके कत्ल किया। बिल्कुल सही है। अच्छा वजिया साहब, आपका एक और बयान भी मैं पढ़ रही थी जिसमें कि आपने ये भी कहा है कि जिस लड़की की बेसिकली उसके कहने पर इन 2 लड़कों ने मुस्तफ़ा को कत्ल किया और बेसिकली वो मैंने ये नहीं कहा था इंस्टिगेट। हाँ। देखिए, बरगलाया ये बात नहीं, थोड़ा सा बताइए। हाँ, नहीं आप हम कुछ क्लैरिटी के साथ बताइए। उस वक्त मुस्तफ़ा की खबर आने के बाद शायद मेरे से भी कुछ चीजें गलत निकल गई होंगी, मैं ये नहीं कहती हूँ। ठीक है, देखिए जी, इस चीज को मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ। मसला ये था, उस बच्ची के साथ, उस बच्ची को किसी का कॉल आया था और उसने उस बच्ची को कहा था कि मुस्तफ़ा इज डेड। अच्छा, ये बात है, ठीक है। मुझे मैसेज जो रिसीव हुआ, उसका स्क्रीनशॉट जब मुझे शेयर हुआ, वो मुझे 14 तारीख को मुझे पहुंचा था उस लड़की के थ्रू स्क्रीनशॉट कि मुस्तफ़ा इज डेड। मेरा मकसद उसको नॉमिनेट करने का ये था क्योंकि पुलिस के पास तफ्तीश थी, मुझे सवाल करने का किसी को अब वो खत्म हो गया था,
कि मैं किसी के घर जाऊं, दरवाजा खटकाऊं और उनको कहूँ कि बच्चे बैठो और मेरे सवालों के जवाब दो। तो और इतनी बड़ी बात उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि मुस्तफा इज डेड। तो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि उस बच्ची से पूछा जाए कि कौन से नंबर से कॉल आई, उसको कैसे पता चला, ठीक है, उसको किस तरह से पता चला, उसको ये इंफॉर्मेशन कैसे आई, अगर सही आई गलत आई वो तो बात की बात है, ठीक है। हम तो जिंदा मुस्तफा ढूंढ रहे थे, ठीक। तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रही थी जो उसने ये बताई भी, लेकिन एक मुस्तफा से जुड़ी हुई चीज तो थी ना। बिल्कुल सही है। तो अब आपकी तो, मैंने अब भी आप चाहती हैं कि वो आकर बताए, क्योंकि वो तो अब बच्ची जो है वो बाहर है, अब क्या, वो तो पाकिस्तान में है नहीं। अब तो मैंने खुद ही ढूंढ लिया, अब तो मैंने अपनी CPLC की हेल्प से हमने खुद ही ढूंढ लिया। ठीक है, तो यानी कि वो पुरानी बात थी, अब तो डिटेल्स खासी सामने आ गई हैं कि क्या हुआ। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कातिल सामने आ गया, कल्प्रिट सामने आ गया, ठीक है। अब जाहिर है इंसाफ और स्पीड से इंसाफ मिलने की तवक्को है आपको, क्योंकि जाहिर है इस केस पर पूरे मुल्क की नज़रें हैं। तमाम माएँ, मुझे पता है कि आपको देख भी रही हैं, आपके लिए दुआएं भी कर रही हैं और ख़ुद भी लर्जी हुई हैं इस केस में। जो तफ्तीश और जो भी डिटेल सामने आई हैं उससे कोई माँ बाप ये चाहते नहीं है कि उनके बच्चे के साथ, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो जैसा हो, माँ होती है, ये तो बात, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। अब आपकी ख्वाहिश और आपकी तवक्कुआत क्या हैं? जस्टिस मिलता हुआ देख रही हैं, कोई अपील किसी से करना चाहती हैं, मीडिया से कुछ कहना चाहती हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहना चाहती हैं? वैसे तो बड़े हाई लेवल पे लोग इन्वॉल्व हैं, CM सिंध भी इस केस को खुद भी देख रहे हैं, आज उन्होंने ब्रीफिंग भी ली थी IG सिंध साहब से, लेकिन किसी से कुछ कहना चाहती हैं, कोई अपील है, कुछ है? द प्लेटफॉर्म इज योर वजिया साहिबा। देखिए, तो ये मुस्तफ़ा के साथ ये हुए साने के बाद ना, जब मैं प्रोटेस्ट पे या मैं जब कब्रिस्तान जाती हूँ, अगर कोई ख़वातीन होती है ना, वो रो रही होती है मेरे साथ, मुझे गले लगा के रो रही होती हैं, ऐसे जैसे, मतलब ये वो तकलीफ है जो मुझे तो हुई, लेकिन एवरी वुमन, एवरी मदर, हर माँ लिटरली इस तकलीफ पे रो रही है, वो कनेक्ट कर रही है इससे कि मतलब 23 साल का हंसता बोलता मस्ती से भरा हुआ बच्चा, मतलब तुम गोली मार के एक दफा मार देते हैं भाई, या तुम उसको जिस तरह लड़की को मार के हॉस्पिटल भिजवा दिया था, इसको गाड़ी के समेत बाहर घर के छोड़ देते, कहीं कुछ कर देते। मतलब तुमने कितनी अजियतें दे के मेरे बच्चे को मारा है। बस अल्लाह मियां से दुआ है और इस सिस्टम पे से थोड़ी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा मेरे बेटे का, अरमगान को सजा मिलेगी। न्यूज़ मीडिया के लिए तो 4-5 दिन के बाद, थोड़े अरसे बाद कोई नई न्यूज़ आ जाएगी। ये केस अगर सालों भी चलेगा तो मैं इस केस को एंड तक, जब तक हो सकता है नहीं, बल्कि जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक केस खत्म नहीं होता है, जब तक इसको मैं अंदर रख सकती हूँ, मैं केस लड़ती रहूंगी।